हम सभी जानते हैं कि स्वीडन, नॉर्वे, सिंगापुर और अमेरिका जैसी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्री मानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चाइना या दुनिया में सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम वाला कतर अभी भी डेवलप्ड देश नहीं माने जाते हैं। भारत, जो अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, उसका लक्ष्य 2047 तक डेवलप्ड देश या विकसित भारत का दर्जा हासिल करना है। हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं। हमें भारत को वो ऊंचाई देनी है, उस सफलता पर पहुंचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था। आज पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत अभी भी उस स्थिति को हासिल करने के लिए संघर्ष क्यों कर रहा है जिसे कुछ अन्य देशों ने इतनी आसानी से हासिल कर लिया है। भारत को एक विकसित देश के रूप में मान्यता देने से हम यानी आम आदमी को क्या मदद मिलेगी और वास्तव में डेवलप्ड कंट्री का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब केवल हाई जीडीपी है या ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है? वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत में हो रहे डेवलपमेंट और एक डेवलप्ड कंट्री बनने के सफर की। मैंने एक के बाद एक सफलताओं को अपनी आंखों के सामने देखा है और भारत विकसित हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि डेवलप्ड कंट्री का मतलब क्या है। डेवलप्ड कंट्री क्या होता है, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सपर्ट किसी देश की कंडीशन का निर्धारण करने के लिए डिफरेंट इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक डेवलप्ड कंट्री न केवल हाई जीडीपी वाला देश है, बल्कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर और एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और अदर सोशल सर्विसेज तक एक्सेस प्रोवाइड करता है। यह सब इंश्योर करता है कि सभी नागरिकों के जीवन की बेसिक नीड्स तक पहुंच हो। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा डेवलप्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने वर्तमान में भारत को 192 देशों में से 132वें स्थान पर रखा है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि डेवलप्ड कंट्रीज शब्द अत्यधिक विवादित है, क्योंकि यह काफी सब्जेक्टिव है और यह असमानताओं को बनाए रख सकता है और उन देशों को कलंकित कर सकता है जिन्हें अविकसित माना जाता है। भारत को एक विकसित देश क्यों बनना चाहिए? पिछले क्वेश्चन में बताए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक विकसित भारत बेहतर हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सर्विसेज का दावा करेगा, जो लोगों को क्वालिटी लिविंग कंडीशंस और अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच प्रदान करेगा। इसके अलावा विकसित स्थिति प्राप्त करने से पूरी दुनिया में भारत की बात सुनी जाएगी, दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना आसान हो जाएगा, दुनिया की भलाई के लिए भारत और योगदान दे पाएगा, टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, नई नई चीजें बनेंगी जिससे भारत और तरक्की करेगा, साथ ही सबको अच्छा खाने पीने को मिलेगा, हर किसी को रहने के लिए घर मिलेगा और पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाएगा। और इस तरह की प्रोग्रेस हमारी संस्कृति को दबाएगी नहीं, बल्कि ये भारत की कल्चर रिचनेस को, जिसे पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसे प्रिजर्व करेगी और पूरे वर्ल्ड के साथ सेलिब्रेट भी करेगी। अल्टीमेटली डेवलपमेंट की ओर यात्रा न केवल आम आदमी के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज पैदा करती है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव, एकता और आत्मविश्वास भी पैदा करती है। ये ग्लोबल लीडर के रूप में भारत की पहचान और क्षमता से आने वाली पीढ़ी के लिए बेटर फ्यूचर को शेप देने का कमिटमेंट भी करता है। डेवलप कंट्री की जर्नी में भारत का करंट स्टेटस क्या है? 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक लंबा सफर तय किया है, जब केवल 18% लोग पढ़ और लिख सकते थे, लेकिन अब 76% से अधिक आबादी पढ़ और लिख सकती है। यह एक बड़ी छलांग है और यह सिर्फ शिक्षा में नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। हमारा एक्सपोर्ट 2015 में 310 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2023 में 765 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है, जिससे सभी के लिए अधिक नौकरियां और अवसर आए हैं। मोदी गवर्नमेंट के टाइम पर होने वाले सुधारों की बदौलत हमने टैक्सेस से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर चीज में सुधार देखा है। हमारी सड़कें, पुल, पोर्ट्स और हवाई अड्डे हर दिन बेहतर हो रहे हैं। साथ ही हम सौर और परमाणु ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा में भी अधिक निवेश कर रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन और भी चीजें हैं। स्वच्छ भारत और उज्ज्वला जैसे कार्यक्रम लाखों लोगों को शौचालय और खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन प्रोवाइड करके चेंजेस ला रहे हैं। और अब हर घर जल अभियान के साथ पहले से कहीं अधिक घरों को नल से साफ पानी मिल रहा है। ये सभी सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन हमें अभी भी काम करना बाकी है। मेजर चैलेंजेस, ये सभी विकसित भारत बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन भारत को 2047 तक डेवलप्ड बनने की राह में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आइए इन्हें जानते हैं। चैलेंज नंबर 1, लगभग $2,600 पर भारत की पर कैपिटा इनकम उच्च आय वाले लोगों की तुलना में लगभग $8,500 कम है।
इस ग्रोथ के सपोर्ट के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को प्रायोरिटी देना इम्पोर्टेंट है। चैलेंज नंबर 2, हमारे पास 1000 यूनिवर्सिटीज और 40,000 कॉलेजेस हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी उच्च शिक्षा का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। चैलेंज नंबर 3, हमारी महिलाओं के बारे में बात करें तो उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अपने घरों से बाहर काम करता है। इमेजिन कीजिए अगर हम उनमें से अधिक को वर्कफोर्स में शामिल कर सकें तो कितनी बढ़ोतरी होगी। चैलेंज नंबर 4, सबके लिए सस्ता और अच्छा इलाज मुहैया कराना बहुत जरूरी है। हर किसी को डॉक्टर के पास जा सकने की ताकत होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर। चैलेंज नंबर 5, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग के योगदान को मौजूदा 17% से बढ़ाना जरूरी है। मेक इन इंडिया पहल इस संबंध में एक प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे। अगर इन इश्यूज पर कुछ ना किया जाए तो भारत के विकसित देश बनने की संभावना खतरे में पड़ सकती है और कुछ इफेक्टिव सॉल्यूशंस को तुरंत लागू करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। भारत 2047 तक विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह एक बड़ा लक्ष्य है और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। एक जिम्मेदार नागरिक बनकर हम सब मिलकर अपना योगदान दे सकते हैं। शिक्षा से लेकर पर्यावरण तक हर क्षेत्र में जागरूकता और सक्रियता दिखाकर हम बेहतर समाज बना सकते हैं। अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना जरूरी है। मिलकर काम करने से ही हम एक ऐसा टिकाऊ और सफल देश बना सकते हैं जो दुनिया के सामने एक उदाहरण बने। तो देर किस बात की, चलिए आज से ही एक सक्रिय नागरिक बनकर देश के उज्जवल भविष्य की नींव डालते हैं। हे दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में यूज इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज की लिंक है। आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन को डिटेल में देख सकते हैं। हम ऐसे ही हर हफ्ते बहुत मेहनत से आपके लिए इसी तरह के टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। हमारा मोटिव है आप लोगों तक सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इससे आपके छोटे से एफर्ट से हमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? अगर ये वीडियो देखनी है तो स्क्रीन पर आए वीडियो पर क्लिक करें। हम आगे और भी बेहतर कंटेंट लाने वाले हैं। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड टेक केयर अंटिल नेक्स्ट वीक।